तो जी हाँ फ्रेंड्स, नया सुपरमैन आ चुका है। फाइनली डेविड कॉरेंसवेंट के रूप में हमें एक नया सुपरमैन देखने को मिल रहा है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये क्लार्क केंट और सुपरमैन दोनों की है, मतलब क्लार्क केंट ही सुपरमैन बनता है। 1979 में क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन, क्रिस्टोफर रीव साहब जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह पोर्ट्रे किया था सुपरमैन के कैरेक्टर को। उसके बाद 2006 में आया सुपरमैन रिटर्न्स, जिसमें ब्रैंडन राउथ थे। उन्होंने सुपरमैन के कैरेक्टर को भी अच्छी तरह निभाया। फिर उसके बाद 2013 में मैन ऑफ स्टील, जिसमें कि हेनरी कैविल थे, उन्होंने सुपरमैन का रोल प्ले किया। उन्होंने भी काबिल तारीफ काम किया है वहाँ पर। और अब फिर से एक नया रिबूट आने जा रहा है सुपरमैन का। जी हाँ, डीसी यूनिवर्स जो है वो रिबूट हो रहा है और इसमें हमें सुपरमैन, बैटमैन, एक्वामैन, वंडर वुमन इन किरदारों में जो है वो नए एक्टर्स दिखाई देंगे। डीसी एक रिबूट की तरफ चल पड़ा है, मतलब एक नया यूनिवर्स होगा, नया नया डीसी होगा जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। डेविड कॉरेंसवेंट जो है वो सुपरमैन बनने जा रहे हैं इस डीसी यूनिवर्स में। कुछ सेट इमेजेस निकल कर आई थी अभी कुछ महीने पहले, यानी कि मे बी जुलाई या अगस्त के आसपास, जब सुपरमैन की शूटिंग चल रही थी। कि उसके कुछ सेट इमेजेस मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेविड कॉरेंसवेंट जो है वो शूट कर रहे हैं सुपरमैन का, और अलग अलग आपको दो अलग अलग सूट्स शायद दिख रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सूट जो है वो डैमेज हो गया है किसी वॉर के बाद। यहाँ पर हमें ग्रीन लैंटर्न दिख रहे हैं, हॉक गर्ल दिख रही है, और यहाँ पर हमें मिस्टर टेरिफिक का भी कैरेक्टर दिख रहा है, वो जो ब्लैक एंड वाइट जैकेट में है वहाँ पर। तो ये जो कॉमिक एक्यूरेसी है, ये कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर डीसी यूनिवर्स के दिखाई दे रहे हैं। तो डेविड कॉरेंसवेंट होने वाले हमारे नए सुपरमैन। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सुपरमैन की इस नए रिबूट को देखने के लिए। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स गन। जी हाँ, इसके राइटर डायरेक्टर जेम्स गन साहब ने यहाँ तक कहा है कि मतलब इट विल ब्लो योर माइंड, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अब तक की बेस्ट सुपरमैन मूवी हो सकती है। क्योंकि जेम्स गन साहब की जो राइटिंग है वो हमेशा से आउटस्टैंडिंग रही है। इससे पहले उन्होंने मार्वल स्टूडियोज़ के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की जो ट्रिलॉजी है वो बनाई है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 तीनों जेम्स गन ने बनाई थी। और इस वक्त जो है जेम्स गन साहब है वो डीसी यूनिवर्स के सीईओ हैं। डीसी यूनिवर्स का जो सारी जो जिम्मेदारी है, सारा भार है, वो जेम्स गन साहब संभाल रहे हैं। तो उनके ही अंडर में लाइक एज अ राइटर एंड एज अ डायरेक्टर वो सुपरमैन को बना रहे हैं। हम सबके लिए सुपरमैन को लेकर आए हैं यहाँ पर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सुपरमैन का जो पहला ट्रेलर है ना गाइस, वो शायद मे बी दिसंबर में ड्रॉप हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद क्रिसमस के अराउंड सुपरमैन का जो पहला टीज़र है वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पहले टीज़र को देखने के लिए। मेरी एक्साइटमेंट तभी बढ़ गई थी जब मैंने ये जो कहते हैं ना कि कॉमिक एक्यूरेट लुक सुपरमैन का देखा था, कि कॉमिक अपने सुपरमैन जो है अपने कॉमिक बुक अवतार में वापस आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा मॉडर्न चेंजेस हैं उसके अंदर, कि जेम्स गन की फिल्म है तो उस हिसाब से, क्योंकि सुपरमैन एक एलियन कैरेक्टर है, एक दूसरे ग्रह से, क्रिप्टॉन से आया हुआ एक हीरो है वो। तो उस हिसाब से उसके कॉस्ट्यूम को, जैसे हमने मैन ऑफ स्टील में देखा था, मैन ऑफ स्टील में जैक स्नाइडर ने कैसे हेनरी कैविल के सुपरमैन को प्रेजेंट किया था, वो काफ़ी डार्क था और उसका टोन डार्क टोन था, और जिस तरीके का एक्शन उसमें था वो टोटली जैक स्नाइडर का वो 300 वाला स्टाइल, और मतलब जिस तरह से जैक स्नाइडर की मूवीज़ होती थी 300, वॉचमैन, तो वैसी फीलिंग मैन ऑफ स्टील में हमें देखने को मिली थी। वो कहते हैं ना कि स्नाइडर वर्स जो है जैक स्नाइडर का, तो हेनरी कैविल का सुपरमैन बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन यहाँ जेम्स गन का जो सुपरमैन है ये थोड़ा सा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली वाइब्स यहाँ पर दे रहा है। हालांकि कहते हैं ना कि हर डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है कैरेक्टर को प्रेजेंट करने का। स्पाइडरमैन के रीबूट्स भी हमने अब तक देखे हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी तरह से उसको प्रेजेंट किया है। तो यहाँ सुपरमैन में भी हमें ये चीज़ डीसी यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलेगी कि जैक स्नाइडर का अपना अपना तरीका था। उन्होंने उसको एक्शन पैक्ड और डार्क टोन में सुपरमैन को प्रेजेंट किया। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, जस्टिस लीग, जो जैक स्नाइडर का था वो काफ़ी डार्क और इंटेंस सीरियस टोन पकड़ के चला था वो। अगर आपने जैक स्नाइडर कट नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं, मे बी वो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप जाके उसको देखिए। लेकिन ये जो जेम्स गन का जो वर्जन है इस नए सुपरमैन यूनिवर्स का, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुपरमैन जो है वो काफ़ी ये जो सुपरमैन की दुनिया है, ये जो नया रिबूट है, काफ़ी कलरफुल, काफ़ी ब्राइट और काफ़ी चमकदार हमें दिख रहा है, जस्ट लाइक द कॉमिक बुक्स। तो कॉमिक एक्यूरेसी भर भर के मिलने वाली है सुपरमैन के इस नए रिबूट में।
सुपरमैन इज़ गोइंग टू रिलीज़ ऑन 11 जुलाई 2025। जी हाँ, 11 जुलाई 2025 को सुपरमैन जो है वो बड़े पर्दे पे दस्तक देने वाले हैं और हम सबका मनोरंजन करने वाले हैं। जी हाँ, सुपरमैन हमेशा से लवेबल सुपर हीरो रहा है। हमारा हमने उनकी कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं सुपरमैन की, हमने उसकी एनिमेटेड सीरीज़ देखी है, अलग अलग वर्जन्स देखे हमने सुपरमैन के अलग अलग यूनिवर्स में। क्रिस्टोफर रीव का यूनिवर्स, फिर ब्रैंडन राउथ जो थे वो भी कह सकते हैं कि वो क्रिस्टोफर रीव की स्टोरी का कंटिन्यूएशन था, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कह सकते क्योंकि वो काफ़ी सालों लंबा गैप है दोनों फिल्म में। वो क्रिस्टोफर रीव साहब की जो है वो 1979 में आई थी सुपरमैन, और फिर सुपरमैन रिटर्न्स हमें देखने को मिली 2006 में। हालांकि क्रिस्टोफर रीव की जो सुपरमैन थी उसके भी 4 पार्ट्स थे। पहले के 2 पार्ट्स सुपरमैन 1 सुपरमैन 2 काफ़ी सक्सेसफुल थे, लेकिन सुपरमैन 3 और 4 ने उतना खास बिजनेस किया नहीं, तो उसकी वजह से सुपरमैन 5 नहीं बनी। फिर काफ़ी सालों बाद जाकर 2006 में हमें सुपरमैन रिटर्न्स देखने को मिली। इसमें ब्रैंडन राउथ सुपरमैन के रोल में थे। हालांकि सुपरमैन रिटर्न्स का रिस्पांस ठीक ठाक था, लेकिन फिर डीसी को ऐसा लगा कि वार्नर ब्रदर्स को ऐसा लगा कि हाँ हमें रिबूट की ज़रूरत है, तो फिर वो जैक स्नाइडर को लेके आए मैन ऑफ स्टील बनाने के लिए। और मैन ऑफ स्टील ने एक्चुअली इम्प्रेस किया, अच्छा बिजनेस भी किया। आई थिंक अमेरिकन हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं कि ये सुपरमैन मूवी काफ़ी एक बेंचमार्क सेट किया था मैन ऑफ स्टील ने। उसके बाद हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी हेनरी कैविल का सुपरमैन देखा, फिर जस्टिस लीग में फिर जैक स्नाइडर कट, जो कि जस्टिस लीग का एक कंप्लीट एक फुल एक्सटेंडेड वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन है जैक स्नाइडर कट। उसमें हमने हेनरी कैविल के सुपरमैन को ब्लैक सूट में देखा था। तो वो सारी चीज़ें तो चलिए अब वो हो चुका, वो पास था, वो बीत गया। अब जो नया रिबूट आ रहा है डीसी का, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये जेम्स गन साहब क्या करने वाले हैं सुपरमैन के साथ। और कह सकते हैं कि जेम्स गन का जो स्टाइल है, जो उनका तरीका है, जिस तरह से वो कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, और इसके बाद उन्होंने जब डीसी यूनिवर्स ज्वाइन किया तो डीसी यूनिवर्स में उन्होंने दी सुसाइड स्क्वाड मूवी और पीस मेकर सीज़न 1 के ज़रिए भी हमें काफ़ी एंटरटेन किया। दोनों की राइटिंग बहुत अच्छी है। दी सुसाइड स्क्वाड की भी राइटिंग काफ़ी काबिल तारीफ़ है, स्पेशल इफेक्ट्स एक्शन काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और पीस मेकर जो सीरीज़ है उसका जो सीज़न 1 है उसकी भी एक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग और जो कैरेक्टर प्रेजेंटेशन है, कास्टिंग है, वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। तो जेम्स गन साहब जो है ना, जब भी कुछ भी बनाते हैं तो वो छा जाते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि सुपरमैन के ज़रिए वो हमें और ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच गाइस कि क्या धमाका होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस के आसपास हमें सुपरमैन का जो ऑफिशियल टीज़र है वो देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं डेविड कॉरिसवेंट जो हमारे नए सुपरमैन हैं उनको देखने के लिए, और आपकी क्या उम्मीदें हैं जेम्स गन के साथ कि उनकी राइटिंग और डायरेक्शन कितना काबिल तारीफ़ हो सकता है इस नई सुपरमैन मूवी को लेकर। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल DM एविल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।